आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग संस्कृत विषय से बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, खरोष्टी, रोमन, देवनागरी। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है, तो उत्तर होगा देवनागरी। दूसरा प्रश्न, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं? 4 विकल्प है, अंतस्थ, दूसरा ऊष्म, स्पर्श और अनुस्वार। तो उत्तर होगा अंतस्थ। चलिए तीसरा प्रश्न देखा जाए। परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पर जोड़ अर्ध, पर जोड़ आर्द्र, परा जोड़ अर्ध, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा ए, पर जोड़ अर्ध। अगला प्रश्न, धात्री शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? धात्रिणी, धात्रिणा, धात्रिणी, धात्रा। तो उत्तर होगा धात्रिणी, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न, अस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप क्या होगा? अस्थास्यति, अस्थास्यन्ति, तिष्ठन्ति, तिष्ठति। तो उत्तर होगा तिष्ठन्ति। प्रश्न है, गुरुता प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो विकल्प है गुरु जोड़ तल, गुरु जोड़ ता, गुरु जोड़ त्वा। तो इसमें होगा गुरु जोड़ तल, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, किशोर जोड़ नीप जोड़ने पर क्या रूप बनता है? किशोरी, 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 उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा किशोरी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की धातु से बना है। भास, भास मतलब ये देख लेना है, तो उत्तर होगा सी, भास। यशोबलम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यश जोड़ बलम, यशः जोड़ बलम, यश जोड़ उबलम, यशो जोड़ बलम। उत्तर होगा यशः जोड़ बलम। अगला प्रश्न, वाचम शब्द कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, षष्ठी, तृतीया, सप्तमी। तो इसमें सही आंसर होगा षष्ठी, बी आंसर सही होगा। अब अगला प्रश्न, सह पादेन खंजा अस्ति, इस वाक्य में पादेन शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी। तो ये एक सुधारण सूत्र भी है, इसमें तृतीया विभक्ति होगा, पादेन खंजा, तृतीया, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ज्ञाने शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, तृतीया, प्रथमा, पंचमी। उत्तर होगा सप्तमी, ए सही आंसर है ज्ञाने का, सप्तमी। त्वम शब्द रूप किस शब्द से निष्पन्न हुआ है, अर्थात किससे बना है? युष्मद, अस्मद, एतद, यद। उत्तर होगा युष्मद, ये युष्मद से हुआ है त्वम। अगला प्रश्न है, अहसन क्रियापद में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो त, ताम, अन ये बहुवचन होगा, लंग लकार का बहुवचन है। अगला प्रश्न, सर्वतः शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो एक सुधारण सूत्र है, उभयतः, सर्वतः, परितः। तो उत्तर होगा इसमें तृतीया, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, राम शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में बताएं। रामस्य, रामः, रामाय, रामयो। तो यहाँ षष्ठी एक वचन होगा रामस्य। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, 50 का संस्कृत शब्द क्या है? पंचशत, पंचाशत, पंचशत, पंचाशत। तो डी होगा तालव्य स वाला 50।
अगला प्रश्न देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है हसीस्यतः क्रियापद में कौन सा पुरुष है? तो तीतः अंति सी थह थ, तो यहाँ हो जाएगा प्रथम पुरुष, द्विवचन होगा तो प्रथम पुरुष यहाँ सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 19 नंबर, पौराणिक प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? पौराण जोड़ इक, पौरा जोड़ निक, यहाँ चौथा होगा पुराण जोड़ ठक, इसमें ठक प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा इसको। 20 नंबर, सूर्याधारितम शब्द का संधि विच्छेद। सूर्य जोड़ आधारितम, सूर्या जोड़ धारितम, सूर्य जोड़ अधारितम, सूर्याधा जोड़ रितम, तो सूर्य जोड़ आधारितम ये होगा। ये मात्र 20 प्रश्न ही हैं, किंतु इन प्रश्नों के आधार पर आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।